तरह से शुरू होती है कि हम एक लड़की को बेड पे सोया हुआ देखते हैं। ये है इस ड्रामे की फीमेल लीड। नाम बोले तो सुशी। ये लड़की जॉब करती है, इसे ऑफिस जाना है, लेकिन ये अभी तक सोई हुई क्यों है। इसकी फ्रेंड से कॉल करके उठाती है और बोलती है कि आज ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम जल्दी से पहुंचो। सुशी को अब बेड से उठना होगा और जल्दी से ऑफिस पहुंचना होगा। तभी इसके बाजू में सोया लड़का इससे बोलता है कि मुझे भी मुक्का मार के उठाना। इसे अपने बगल में सोता देख सुशी तो मछली की तरह मचल उठी। वैसे ये लड़का कोई अजनबी नहीं है, इसका नाम ली जियांग है। ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। इन दोनों का रिश्ता बचपन से भाई बहन जैसा है। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। सुशी को चिल्लाते देख ली जियांग उससे बोलता है कि सिस्टर ये मैं हूँ। वो पूछती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। वो जवाब देता है कि बुद्धू ये मेरा घर है। सुशी बोलती है कि तो फिर तुम अपने घर में क्यों हो। वाह क्या सवाल पूछा है। सुशी पूछती है कि तुम्हें मेरे साथ बेड पे सोने की परमिशन किसने दी। वो बोलता है कि मेरा बेड मेरी मर्जी, मैं यहाँ नहीं सोऊंगा तो फिर कहाँ सोऊंगा। वैसे हम तो बचपन में एक ही बेड पे सोते थे, भूल गई क्या तुम। इसकी ये बात सुन के सुशी इसका कान पकड़कर बोलने लगती है कि गधे वो बचपन था, तब हम ना समझते। तू आइंदा से मेरे करीब मत आना, नहीं तो जानते हो ना कि मैं क्या कर सकती हूँ। तभी सुशी देखती है कि उसके कपड़े तो चेंज हैं, ये जरूर ली जियांग का काम होगा। वो बोलती है कि बेशरम तुमने ऐसा क्यों किया, तेरी इतनी हिम्मत। वो जवाब देता है कि तो और मैं क्या करता, तूने उल्टी कर दी थी, मुझे तुम्हारी फिक्र थी, सो मैंने ऐसा किया। सुशी के पास ज्यादा टाइम नहीं है कि वो इससे बहस करे, इसे ऑफिस भी तो पहुंचना है। सो ये तैयार हो के अपने घर से निकल पड़ी। तैयार तो ली जियांग भी हो रहा है, ये भी कहीं जा रहा है। तभी हमें ये बात पता चलती है कि आज सुशी के ऑफिस में उनका नया बॉस आने वाला है। किसी को नहीं पता कि वो कौन है, सब उसका वेट कर रहे हैं। सुशी ऑफिस पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ली जियांग भी सुशी के ऑफिस पहुंच गया है। अब ये यहाँ पे इंटरव्यू देने आया है या बात कुछ और है, आगे देखते हैं, पता तो चल ही जाएगा। सुशी इस ऑफिस में 7 साल से जॉब कर रही है। इसकी सैलरी भी कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी मेहनत कर रही है। मीटिंग शुरू होने में कुछ टाइम रहता है। सुशी उसी तैयारियों में बिजी होती है कि तभी ली जियांग वहीं पे आता है। ये दोनों तो आपस में टकरा गए। सुशी ने ली जियांग के शर्ट पे कॉफी गिरा दी। वो बोलने लगती है कि तुम यहाँ पे कैसे, अच्छा तो तुम इंटरव्यू देने आए हो, चलो मेरे साथ। ये इसे स्टोरेज रूम ले गई ताकि इसकी शर्ट को क्लीन कर सके। वो बोलने लगती है कि तू इधर ही रुक, मैं 2 मिनट में आई, कहीं मत जाना, ओके। थोड़ी देर बाद वो वापस लौटती है। सुशी इसके लिए न्यू शर्ट बाय करके लाई है। इसे अपने चाइल्डहुड फ्रेंड की फिक्र है। ये नहीं चाहती कि ली जियांग इंटरव्यू में फेल हो। सुशी तो इसे बचपन से ही अपने भाई जैसा समझती आई है, लेकिन ली जियांग शायद ऐसा नहीं सोचता। दोनों काफ़ी पास हैं। ली जियांग का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। ये इसे कुछ बताना चाहता है, पर सुशी इसे मौका ही नहीं दे रही। इसे मीटिंग में जाना है, सो ये चली गई। सभी एम्प्लॉयज़ अपने नए बॉस का वेट कर रहे हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कोई मीटिंग रूम के अंदर दाखिल हो रहा है। अरे वाह, ये तो ली जियांग है, मतलब कि ये इस कंपनी का नया बॉस है। क्या अजीब सरप्राइज दिया है। सुशी तो हिल के रह गई। इसका चाइल्डहुड फ्रेंड अब इसका बॉस बन गया। ये बचपन से ही इसे अपने इशारों पे नचाती आ रही है, लेकिन अब सब उलट हो गया है। देखते हैं ली जियांग इसके साथ क्या करता है। मीटिंग हुई खत्म। सुशी तो यकीन ही नहीं कर पा रही कि ली जियांग इसका बॉस है, लेकिन गलती इसी की है क्योंकि ली जियांग ने इसे बताने की कोशिश की थी। हैंडसम बॉस भी इसके पीछे चलाया। वो पूछने लगती है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तुम तो एक नंबर के कमीने निकले, तुमने मेरा मूड खराब कर दिया, तुम जानबूझ के मेरे अगेंस्ट जा रहे हो ना। ली जियांग बोलता है कि दोस्त हालात बदल गए हैं। वो जमाना गया जब मैं तुम्हारे अंडर हुआ करता था। आज से तुम मेरे मातहत हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, समझी।
अब जब तुमने मेरे कपड़े खराब किए हैं तो तुम्हें इन्हें धोना पड़ेगा, अदरवाइज मैं तुम्हें बॉस पर अटैक करने के बहाने नौकरी से निकाल दूंगा। सुशी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसे इसकी बात मानना पड़ेगी। जब ये ली जियांग के कपड़े लेके जा रही होती है तो सभी कलीग्स उसे देख लेते हैं। 5 बजने के बाद जब सुशी वापस जाने लगती है तो तभी इसकी फ्रेंड इसे रोक लेती है। दरअसल बात यह है कि आज ली जियांग ने सभी एम्प्लॉयज़ को डिनर पे इनवाइट किया है, इसी वजह से फ्रेंड इसे अपने साथ चलने को बोलती है। सुशी जाना तो नहीं चाहती लेकिन फ्रेंड इसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाती है। सभी एम्प्लॉयज़ डिनर पार्टी में पहुंच गए, ली जियांग भी मौजूद है। सुशी को काफ़ी भूख लगी है पर ली जियांग की मैनेजर चाहती है कि सब पहले ड्रिंक करें। ली जियांग ऐसा नहीं करता, इसे सुशी की फिक्र है, ये नहीं चाहता कि सुशी खाली पेट ड्रिंक करे। लेकिन सुशी तो इससे रिवेंज लेना चाहती है, इसने ड्रिंकिंग शुरू कर दी। पी पी के ये फुल टल्ली हो चुकी है और ये अपना होश ही खो बैठी है। ली जियांग डिनर पार्टी को एंड करता है ताकि सुशी सही सलामत घर पहुंच सके। सुशी काफी गुस्से में दिखाई दे रही है, इसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ। ये ली जियांग को खूब गालियां दे रही है। ली जियांग भी यहीं आसपास मौजूद है, वो सब कुछ सुन रहा है। फिर होता ये है कि ये उसे अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों फिर से एक ही बेड पे सोए हुए हैं। सुशी गुस्सा होकर पूछने लगती है कि मैं यहाँ फिर से कैसे आई। वो बताने लगता है कि तुमने बहुत पी रखी थी, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाता तो आंटी बहुत गुस्सा होती, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। सुशी इससे पूछती है कि तुम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करोगे ना। वो जवाब देता है कि कैसी फजूल बातें कर रही हो, चलो अब सो जाओ। सुशी को इस बात की टेंशन है कि इनके चाइल्डहुड रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता ना चले, लेकिन ली जियांग को तो इस बात की कोई परवाह ही नहीं। वो बोलता है कि पता चलता है तो चलने दो, कौन सी कयामत आ जाएगी। काफ़ी घंटे सोने के बाद जब सुशी नींद से उठती है तो इसका चेहरा बिगड़ा हुआ होता है। ये ज़रूर ली जियांग ने किया होगा। सुशी अब उसे नहीं छोड़ेगी, ये उसके पीछे पड़ गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुशी ऑफिस में बहुत बिजी है, लेकिन ली जियांग तो काफ़ी बोर हो रहा है। ये अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ गपशप करना चाहता है, सो इसने उसे बुला लिया। सुशी इसके पास आती तो है लेकिन वो इसे वार्न भी करती है कि तुम मुझे बार बार मत बुलाया करो और ना ही मुझे तंग किया करो। ली जियांग बोलता है कि तुम मेरी पर्सनैलिटी को अच्छी तरह से जानती हो, सो मुझे तुम जैसा पर्सन चाहिए जो मेरी चीज़ों को मैनेज करे। सुशी बोलती है कि तुम पावर का गलत यूज़ कर रहे हो, अगर मैं एग्री ना करूं तो तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। वो बोलता है कि तुम्हारे पास कोई वजह नहीं कि तुम डिसएग्री करो, मैं तुम्हारी सैलरी इंक्रीज कर दूंगा। वो बोलती है कि नहीं चाहिए, अपने पैसे अपने पास रख, तू मेरी नज़र में आज भी एक चड्डी बॉय है, बहती हुई नाक और रोने वाला मेरा छोटा शरारती भाई। ली जियांग रोमांटिक होके पूछने लगता है कि मुझे गौर से देखो, क्या मैं पहले जैसा हूँ या बदल गया हूँ। मैनेजर लिंशु भी आ गई, सुशी वहाँ से भाग निकली। इन दोनों का बचपन बहुत यादगार था। ली जियांग सुशी से काफी डरता था और उसका कहना भी मानता था। तब ली जियांग को पढ़ने का शौक नहीं था, लेकिन सुशी ने उसकी काफी हेल्प की। आज ली जियांग जिस पोजीशन पे है उसमें कहीं न कहीं सुशी का भी हाथ है। क्या ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स लवर बनेंगे या फिर इनका प्यार वन साइडेड होगा, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। दोस्तों आगे कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो पार्ट 2 लिखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।